हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे इंडिविजुअल एंड ग्रुप प्रेजेंटेशंस। ठीक है, प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंटेशन प्रोसीड होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और इसकी रिक्वायरमेंट, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। आई होप आपने लास्ट लेक्चर भी अटेंड किया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो वो आप दोबारा से पूछ लीजिए। सो लेट्स कवर व्हाट इज द मीन ऑफ प्रेजेंटेशंस। Formal presentation is of information is divided into the broad categories: presentation skills and personal presentations. Okay, these two aspects of woven and can be described as the preparations, presentations and practice of verbal and non-verbal communication. अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले तो क्या है, प्रेजेंटेशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है, कम्युनिकेशन है। ठीक है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं प्रेजेंटेशंस को। प्रेजेंटेशंस कंडक्ट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में टू एस्पेक्ट्स। फर्स्ट वन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज से, सेकंड है एकेडमिक्स। ठीक है, अगर मैं किसी मास्टर कोर्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि एमबीए की बात कर रहा हूँ, तो बिजनेस कोर्सेज में प्रेजेंटेशंस का मोस्ट एंड मोर स्कोप है। ठीक है, मैनी टाइम्स स्टूडेंट्स डिलीवर द पर्टिकुलर टॉपिक एंड गिव द प्रेजेंटेशंस to their seniors and their faculty members. Okay, so in this way they can prove their self how much communication skills they have. ठीक है, एंड अबाउट द नॉलेज एंड स्किल्स। तो एक तो क्या होता है एकेडमिक पर्पज से, सेकंड क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्लाइंट्स हैं, आप क्लाइंट्स को एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, एक मतलब कि जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, और in the form of presentations। तो एक तो सेकंड क्या है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से दो पर्पस हैं प्रेजेंटेशंस के जो डिलीवर किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है, एक वर्बल कम्युनिकेशन है। ठीक है, और एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का मोड है जिसमें प्रेजेंटर नंबर ऑफ ऑडियंस, जो भी क्लाइंट्स होते हैं या फिर जो भी मेंबर्स होते हैं, उनको टॉपिक डिलीवर करता है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी फैक्ट है, फिगर्स हैं, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है, वो कम्युनिकेट करता है। ठीक है, सो प्रेजेंटेशंस इज अ आर्ट ऑफ गिविंग और शोइंग समथिंग टू समबडी। किसी भी मेंबर्स को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग विद द शोइंग सम ग्राफिक्स, some charts, okay, diagram, figures, the way in which something is shown, explained, offers, etc. to pupil। इसमें हम कुछ लोगों को कोई किसी भी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। सो प्रेजेंटेशन रिक्वायर प्रिपरेशंस। प्रेजेंटेशंस के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज आपको कैसे करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, क्योंकि जब भी हम प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं तो प्रॉपर प्री प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। आपको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि भी क्या प्रेजेंटेशंस का क्या मोड रहेगा, किस तरीके से प्रेजेंटेशन को प्रोसीड करना है, कंटेंट के बारे में। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड मटेरियल है वो आप कैसे कलेक्ट करोगे, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करोगे। प्लानिंग, राइटिंग एंड विजुअल्स, जो भी कंटेंट आप यूज़ कर रहे हो उसको किस फॉर्मेट में आपने लिखा है। विजुअल्स, एड्स किस तरीके से आपने बीच में ऐड करे हैं, और आंसरिंग क्वेश्चंस। ठीक है, सो presentation is the art of giving or sharing the something to somebody। group presentations क्या होते हैं, formal way of communication in which number of speakers present their view on the particular subjects। ठीक है, अभी मैं इंडिविजुअल प्रेजेंटेशंस के बारे में बता रहा था। ग्रुप प्रेजेंटेशन में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अपना जो भी टॉपिक है उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एक होल पूरा एक सब्जेक्ट है या फिर कोई एक टॉपिक है, उस टॉपिक को सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने चांस के हिसाब से जो भी सब टॉपिक्स हैं उनको डिलीवर करते हैं। ठीक है, लेकिन उनका जो एक ऑब्जेक्टिव होता है वो कॉमन होता है और वे एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्म्स को, मोड ऑफ कम्युनिकेशन को ग्रुप प्रेजेंटेशंस कहते हैं। ओके, तो जब भी हम प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में
रखनी चाहिए, तभी हमारा प्रेजेंटेशन इफेक्टिव रहता है, ठीक है। और जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमने प्रेजेंटेशंस की प्री प्लानिंग कर ली है, प्रॉपर डिसाइड कर लिया है कि भाई कौन सा क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है, किस सीक्वेंस पे यूज़ करनी है, उनका क्या प्रोसेस रहेगा। तो ये सारे ऑल आर इम्पॉर्टेंट रेलिवेंट स्टेप्स हैं प्रेजेंटेशंस को प्रोसीड करने के, ठीक है। अब कौन कौन से पॉइंट्स हमें नोट डाउन करने चाहिए जब हम प्रेजेंटेशंस की बात कर रहे हैं। सो प्रेजेंटेशंस पॉइंट्स टू बी कंसीडर्ड, अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। सबसे पहले आपको ऑडियंस को समझना है। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू decide about the content and the pictures for the presentations, you have to focus and analyze your audience, which type of audience will be front of you people, okay. So you can prepare in very effective manners according to the interest of the audience. Also very important thing, because there should be proper understanding whenever you saying something and deliver the information to your target audience. Second thing is understanding how much your audience is understanding you. That is also very important thing in the communication process, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसीलिए ऑडियंस को एनालाइज करना है कि भाई ऑडियंस किस टाइप की, उनका क्या नेचर है, और उसी हिसाब से आपको अपने प्रेजेंटेशन को रेडी करना है और डिलीवर करना है, ओके। क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिलीवर करोगे और ऑडियंस को समझ में नहीं आएगा, तो आपके प्रेजेंटेशंस की ना तो कोई वर्थ रहेगी, ना ही कोई वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो भी ऑडियंस है वो किस इंटरेस्ट के साथ आपके प्रेजेंटेशन को रिसीव करना चाहती है, यू हैव टू फॉलो दैट ट्रैक, ओके। सेकंड वन है प्रेजेंटेशन पर्पस। आपके प्रेजेंटेशन का पर्पस क्लियर होना चाहिए। जब तक आपको खुद अपने प्रेजेंटेशन का पर्पस क्लियर नहीं होगा, तब तक आप कभी भी उस प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव नहीं बना सकते, ठीक है। तो पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्या पर्पस है, क्यों आप प्रेजेंटेशन को कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है। और प्रेजेंटेशंस को डिवाइड कर देना है। ऐसा नहीं है कि भाई स्टार्टिंग में ही आपने पूरा एक तरीके से इंफॉर्मेशन पास आउट करनी शुरू कर दी, इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं स्टूडेंट, तो उसका एक प्रोसेस होता है। किसी से हम बातचीत कर रहे हैं तो पहले उसको फैसिलिटेट करिए, उसको फैमिलियर बनाइए, ठीक है। फैमिलियर बनाने के बाद, जैसे कि इंट्रोडक्शंस आप आपस में कर रहे हो, फिर आप मेन टॉपिक पे आइए। मेन टॉपिक पे आने के बाद फाइनली लास्ट में उसको कंक्लूड करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो सेम वही चीज़ हम प्रेजेंटेशन में यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशंस को डिवाइड कर लेते हैं इंट्रोडक्शंस में, मिडल सेक्शंस में और कंक्लूजन में। इंट्रोडक्टरी सेक्शन मस्ट बी इफेक्टिव, ओके। उसके बाद जो मेन टॉपिक है जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन कंडक्ट किया है वो आता है, ठीक है, जिसको हम मिडल सेक्शंस की बात कर रहे हैं। और लास्ट में जो भी एंटायर कम्युनिकेशन आपने किया है उसको कंक्लूड करना भी जरूरी है, ठीक है। बिना कंक्लूजन के कभी भी आपका प्रेजेंटेशन इफेक्टिव और अंडरस्टैंडेबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो ये है प्रेजेंटेशंस का वे और क्यों प्रेजेंटेशन कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हमें कंसीडर करनी चाहिए, तो ये हमने डिस्कस किया प्रेजेंटेशंस के बारे में। इसी तरीके से जब भी हम प्रेजेंटेशंस की बात करते हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। कंटेंट आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। कंटेंट डिसाइड करने के साथ कौन कौन सी स्लाइड्स आप यूज़ करोगे। स्लाइड्स आपके प्रेजेंटेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। तो जब भी हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर पीपीटी एंड स्लाइड्स सो यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन मोर एंड मोर इफेक्टिव एंड क्रिएट द मोर एंड मोर अटेंशन टू द रिसीवर्स, ठीक है। जितने भी रिसीवर्स हैं उनके अटेंशन को आप क्रिएट कर सकते हो। सेकंड चीज, कंटेंट आपका क्या है वो आपको प्रॉपर प्लान करना है। प्लान करने के साथ आपको उसकी रिहर्सल भी करनी है, ठीक है। जरूरी नहीं है हर किसी का कम्युनिकेशन प्रॉपर हो, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं या फिर कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज होते हैं। तो इन दैट केस यू हैव टू रिहर्स मैनी टाइम्स सो यू कैन परफॉर्म इन वेरी इफेक्टिव वे फाइनली, ठीक है। जब फाइनल आपका हो तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। साथ के साथ आपको अपनी वीकनेसेस पे भी ध्यान देना है, क्योंकि कम्युनिकेशंस करते टाइम बहुत सारे ऐसे जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है उस पर भी प्रॉपर ध्यान देना है ताकि हम प्रॉपर प्रेजेंटेशंस डिलीवर कर सकें, ओके। साथ के साथ जो क्वेश्चन आंसर राउंड है वो प्रॉपर होना चाहिए।
जो भी क्वेरीज हैं, क्वेरीज आपको टाइम पे सॉर्ट आउट करनी है। अगर आप क्वेरीज सॉर्ट आउट नहीं करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप डिलीवर कर रहे हो वो फैक्चुअल होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप रिसीवर्स को अंडरस्टैंड करवा सकें। तो इस तरीके से आज का टॉपिक हमने यही डिस्कस किया प्रेजेंटेशंस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे और फिर से डिस्कशन करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर सकते हो। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पे फिनिश कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे और फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। तब तक आप ये पढ़िए, समझिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। और हाँ, जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मार्कअप करवाए थे, आप उनकी एक लिस्ट बना लीजिए और उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैनी टाइम्स रिवाइज करिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहेंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, और एग्ज़ाम टाइम में हम हमेशा इम्पॉर्टेंट्स पे ही ध्यान देते हैं। तो हर यूनिट्स में आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।